दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें हम जो आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हम जो समझेंगे यहाँ पर आपके कक्षा 10वीं के पूरा जो आपका पेपर होता है उसका पेपर का फॉर्मेट। उसके बाद में आपके किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स किस प्रकार से लगानी है उसके बारे में जानेंगे। और तीसरा हम जो है एक ऐसी मेन कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो कि आपको परीक्षा में ज़्यादा अंक कम समय में गेन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक सारणी नज़र आ रही होगी, जिस सारणी में जो है यहाँ पर आपको टॉपिक्स लिखे हुए, बिंदु लिखे हुए और उनके कितने अंक है वो लिखे हुए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रश्न उत्तर पूरी बुक के अगर आप प्रश्न उत्तर ले ले, सहायक वाचन के भी ले ले, गद्य के भी ले ले, पद्य के भी ले ले, यहाँ पर आपके मिलते हैं 18 अंक प्रश्न उत्तर के। 100 में से 18 अंक आपको प्रश्न उत्तर के मिलते हैं। फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तर को छोड़कर अगर हम ग्रामर, पत्र लेखन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कवि लेखक परिचय देखें तो बाकी 18 अंक यानी जो आपके जो 82 जो अंक होते हैं आपके 82 अंक, 82 मार्क्स, तो ये जो है आपके बाकी पूरी बुक को छोड़कर, ठीक है, जो अदर जो चीज़ें होती है जैसे गद्यांश, पद्यांश, कवि लेखक परिचय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है ये ऊपरी ऊपरी चीज़ें होती है जिनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो वे जो आपके 82 मार्क्स का आता है। उसके बाद में प्रश्न उत्तर आपके आते हैं 18 मार्क्स के, ठीक है। अगर प्रश्नोत्तर में से अगर आप आधे भी अंक लेकर आ जाते हैं यानी 18 ही लेकर आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो 90% का जो टारगेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हिंदी में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके 10th जो पास आउट हुए जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई 10th में प्रतिशत अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उनका आपका 90% बच्चों का एक ही कहना हो सकता है कि भाई अगर आपको 10th में परसेंटेज बनाना है तो आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ठीक है, आपको यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और यहाँ पर आपको संस्कृत, इन्हें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है तीनों में आपको जितनी मेहनत लगेगी, उन तीनों की मेहनत को अगर हम कैलकुलेट करें जो है गणित की मेहनत से, तो ये काफ़ी जो है कैलकुलेशन में इक्वल आती है। क्योंकि अगर आपको, चाहे कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे गणित में 90 आए और कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में 90 आए, ठीक है, तो एक जो बच्चा है वो चाहता है कि मुझे गणित में 90 आए और वो गणित की तैयारी करता है, और कोई स्टूडेंट अगर चाहता है मुझे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में 90 आए और उन तीनों की तैयारी करता है, तो इसको जो है जितना समय लगेगा उतना समय भी इसी को लगेगा तीनों की तैयारी करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तीनों सब्जेक्ट की तैयारी केवल यहाँ पर आपका एक ही सब्जेक्ट खा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे जो 3 सब्जेक्ट है वो काफ़ी यहाँ पर सरल हो जाते हैं। और आपको जो है इनमें ऐसी तैयारी करनी है कि जो है आपको इनमें आपको कोई पीछे ना छोड़ सके, आपको जो है बिल्कुल इसमें 90 के ऊपर के अंक हासिल करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो है हम हिंदी पर बात कर रहे हैं, हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदी में जो है सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर कर लेने हैं। प्रश्नोत्तर के बाद में यहाँ पर आपके 3 चीज़ें प्रश्नोत्तर में रहेगी, आपको गद्य के प्रश्नोत्तर, पद्य के प्रश्नोत्तर, सहायक वाचन के प्रश्नोत्तर, ठीक है। यहाँ पर मैं PDF की लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गद्य के भी प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, पद्य के मिल जाएगा, सहायक वाचन के आपके समय के साथ जो है अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में आपको ग्रामर कराएगी। ग्रामर में भी आपकी 3 चीज़ें रहेगी, ठीक है, गद्य साहित्य का विकास, पद्य साहित्य का विकास, और यहाँ पर रहेगा आपका भाषा बोध, और यहाँ पर भाषा बोध में अंतर्गत आता है काव्य बोध, भाषा बोध, काव्य बोध, गद्य का विकास, पद्य का विकास। 3 चीज़ें आपको ग्रामर के अंतर्गत रहेगी कक्षा 10वीं में, और उन तीनों में से आपके 4 प्रश्न आपके निकल जाएंगे, यानी 4 4 2 12 प्रश्न आपको यहाँ पर ग्रामर में करने पड़ेंगे, जिसमें आपके 21 अंक रहेंगे दोस्तों। उसके बाद में आता है आपके 3 चीज़ें, पत्र, निबंध और अपठित गद्यांश, ठीक है। पत्र में दोस्तों हम अब जो आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा टफ करेंगे। पत्र जितने भी आपका कक्षा 10 में पत्र दिए हैं, निबंध दिए हैं, अपठित गद्यांश दिए, उनकी काफ़ी अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे, जिसमें जो आप इसमें 20 अंक का आप ही आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना रहता, आपको केवल पढ़ना रहता है इन्हें। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 2 2 दिन के गैप में अगर पढ़ेंगे, जैसे आपको पता है पूरी हिंदी में आपको 200 से 300 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, अब आप जो है एक ऐसा निर्धारित समय बना लीजिए कि भाई इस समय पे मैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ूंगा। आपको याद नहीं करना, आपको बस पढ़ना है। तो आप जो है डेली रूटीन में अगर पढ़ेंगे 2 2 3 3 घंटे, आज पढ़ लिया, फिर परसों आपने पढ़ लिया, फिर उसका रिवीजन करते चले गए, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपका बोर्ड परीक्षा में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत नहीं निकलेगा। उसके बाद आता आपका कवि एवं लेखक परिचय। अब दोस्तों कवि एवं लेखक परिचय काफ़ी आसान होता है लिखना, क्योंकि देखिए दोस्तों कवि के लेखक परिचय हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड में क्या है, 3 चीज़ें आती है। 2 रचनाएं अगर लिख दीजिए आप, 2 रचनाओं के बाद आपको लिखना आता है भाव पक्ष, कला पक्ष, और यहाँ पर आता है आपका साहित्य में स्थान, ठीक है।
अब दोस्तों ये जो साहित्य में स्थान में दो रचनाएं होती है, वो आपका कवि के लिए भी सेम रहेगा, लेखक के लिए भी सेम रहेगा। दो रचनाओं में जो है कोई भी कवि आप ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सूरदास जी। सूरदास जी की मैंने दो रचनाएं लिख दी, सुरसावली और सुरसागर, ठीक है, दो रचनाएं मैंने लिख दी। उनके बारे में मैंने भाव पक्ष कला पक्ष चले मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में उनके साहित्य में स्थान में लिख दिया कि भाई सूरदास जी अपने समय के काफ़ी अच्छे कवि हुए, उन्होंने जो है काफ़ी नाम किया, उनका हिंदी साहित्य में इतना योगदान है, विकास किया उन्होंने। और ऐसे में मन से कुछ दो तीन चीज़ें लगा कर लिख देता हूँ। तो भाई जो चेकर रहेगा वो दो रचनाएं तो सही करेगा ही आपकी, क्योंकि दो रचनाएं तो आपको हर कवि की याद ही करनी है। उसके बाद में जो साहित्य में स्थान है वो कभी भी काट नहीं सकता। क्योंकि साहित्य में स्थान में अगर आप इतना भी लिख देते कि उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये आपका साहित्य में स्थान बिल्कुल सही होगा। तो वो जो है काट नहीं सकता, वो आधा अंक देगा। और आप सभी को पता है आधा अंक यानी होता है आपका एक अंक। अगर आपको किसी प्रश्न में आधा अंक दिया है तो भाई वो कन्वर्ट हो जाएगा एक अंक में, जहाँ पर आपकी मार्किंग होगी। तो भाई आधा अंक तो दे नहीं सकता हो, क्योंकि उसे भी पता है आधा अंक अगर मैं दूंगा तो वो एक में वापस कन्वर्ट हो जाना है, इसलिए वो आपको वहाँ पर एक ही अंक देगा। तो मतलब आपका यहाँ पर बिन कवि और लेखक में आपके यहाँ पर 8 में से 4 अंक तो बिना मेहनत के आ जाते हैं। उसके बाद बचते 4 जिनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और वो हम आगे आपकी वीडियो में डिस्कशन उस चीज़ पर भी करेंगे। उसके बाद आता है आपका गद्यांश पद्यांश दोस्तों, या आपका 8 अंक का होता है। अब इसके लिए भी थोड़ा दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, और हम जो इसे सबसे लास्ट में हमने इसलिए लिया है क्योंकि सबसे बोरिंग यही है, ठीक है। आप अगर गद्यांश पढ़ने जाएंगे आपकी बुक में तो वो आपको समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि ब्रज भाषा अवधि भाषा में लिखे हुए हैं। आधे से ज़्यादा आप समझ जाएंगे, ठीक है। जो आपकी प्रकृति के नेचर में जो लिखे गए वो आप समझ सकते हैं। सुब्रता कुमारी चौहान जी की ये जो एक सरल सरल है तो इन्हें आप समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो लेखक हुए इनके काफ़ी आपके कठिन रहेंगे। तो इसलिए जो हमने इस पोर्शन को सबसे लास्ट में लिया है 8 अंक का है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। और चलिए इसके अतिरिक्त हम जो आपका बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा आपका बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसमें जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे प्रश्न 5 तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को मैंने आपको करने का तरीका बता दिया। आपकी परीक्षा दिन लीजिए, कोई भी आप गाइड लीजिए, आपकी पुस्तक लीजिए, कॉफ़ी लीजिए। 200-300 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कहीं से भी उठा लीजिए, पुराने पेपर ले लीजिए, आप वो ले लीजिए। वो 200-300 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बस 2-3 दिन में थोड़ा सा रिवीजन करके जाइए, आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका गलत नहीं निकलेगा। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर एक ट्रिक है, जब आप इस प्रश्नोत्तर को याद करेंगे तो दोस्तों ऐसा चांस होता है, और मैंने एनालाइज किया है कि भाई 10% जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो प्रश्नोत्तर से ही बनाए जाते हैं। जैसे भामरी किसका अभिनंदन करती है, तो आपको पता है भामरी किसका अभिनंदन करती है, तो यहाँ पर किसका हटा के जो है यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया जाएगा आपको, भामरी अभिनंदन करती है, ठीक है। किसका हटा के आपको रिक्त स्थान दे दिया जाएगा। तो सामने एनालिस किया है कि भाई जो पेपर निकलता है उसमें इसी प्रकार के आपको प्रश्न दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया, कवि ने हिमालय की झीलों पर किसको तैरते देखा, तो ऐसा आपको प्रश्न बना दिया जाएगा एक एक वाक्य में कि भाई कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते देखा, तो भाई हंसों को तैरते देखा। मतलब एक शब्द में इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें दे दिया जाएगा। उसके बाद में आते हैं आपके प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर में आप जो है थोड़ा सा कम मेहनत करें, ठीक है। प्रश्नोत्तर को आप ज़्यादा मेहनत ना करें, वही मेहनत आप ग्रामर पे लगाएं, ठीक है। तो आपको पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर, तीसरा आता है आपका ग्रामर, ठीक है। ये तीनों अगर आप कर लेते तो वस्तुनिष्ठ के 25, यहाँ पर आपको 18, और जो ग्रामर होता है आपके 21 अंक, मतलब यहाँ पर आपको 20, 30 और 35 मतलब 50 तक तो आप यहीं से ही निकल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 50 अंक आपने कर लिए जब आप इन 3 चीज़ों को कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, उसके बाद ग्रामर कर लेते हो, 50 अंक के ऊपर तो आप ऐसे ही निकल गए। उसके बाद में आपका लेखक परिचय, कवि परिचय, निबंध, पत्र लेखन, इन्हें जब आप कर लेते हो तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आपको कहीं पर अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 90 अंक आपका इंतजार करने लग जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी उस चीज़ के करीब पहुँच जाएंगे। इसके वीडियोस में दोस्तों हम लास्ट के जो वीडियोस रहेगा उसमें आपके जो बोर्ड के जो टॉपर्स है जिन्होंने हिंदी में टॉप किया है उनके प्रश्न पत्र भी आपको दिखाएंगे, जिससे जो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप जो है हिंदी के लिए तैयार हो जाएंगे अपनी पेन कलम कागज़ के साथ पूरा हिंदी का पेपर भरने के लिए और 90% लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना है। आपको उम्मीद करता हूँ आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस सारणी की लिंक दे दूँगा, आप जाकर जो उस पर विजिट कर सकते हैं, सभी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें हम जो प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे आपके।